भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म न करता हो तो उसे क्या लाभ। विश्वास तो करता है पर कर्म नहीं करता तो उसे क्या लाभ, उसके विश्वास से क्या लाभ। कुछ लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। यदि लाभ नहीं मिला, समाज को छोड़ा, घर को छोड़ा, तरह तरह के वो दुनियादारी ये सब चीज से सताव से आए और लाभ नहीं मिला तो कोई फायदा। इसलिए इसलिए ये जो स्वर्ग जाने की जो बात है, स्वर्ग जाने की बात, ये स्वर्ग जाने के लिए बहुत, इसीलिए ये सब यीशु मसीह क्रूस पर प्राण इसलिए दिया कि उसके प्राण दिए जाने से, इब्रानी की पत्री में लिखा है, हम लोग पवित्र ठहरे हैं। पवित्र ठहरने के लिए यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया है, क्रूस पर अपना प्राण दिया। यहां पर कहता है कि हे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ। उसको कोई लाभ नहीं यदि काम उसके अनुसार कर्म नहीं करता है तो, विश्वास के अनुसार। तो यहां पर लिखा है कर्म नहीं करता तो उसे क्या लाभ। दूसरा प्रश्न, क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है। पहला प्रश्न क्या है, उसका क्या लाभ। कोई लाभ, कोई लाभ नहीं। दूसरा प्रश्न यहां पर फिर दाग रहा है, क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है। इसका मतलब ये प्रश्न है कि विश्वास उद्धार कर सकता है। उत्तर क्या होगा, नहीं। विश्वास करता है पर कर्म नहीं करता तो यह विश्वास उसका उद्धार नहीं कर सकता। और इसलिए एक विश्वास जो कैसा विश्वास है, मरा हुआ विश्वास। यह विश्वास एक व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकता। क्यों कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि उस विश्वास के अनुसार कर्म नहीं है। उस विश्वास के अनुसार वो काम नहीं करता, उस विश्वास के अनुसार वो जीवन को नहीं जीता, उस विश्वास के अनुसार वो अपने स्वभाव के अंदर में, अपने जीवन के अंदर में बदलाव को नहीं लाता। क्योंकि प्रभु पर विश्वास करने का मतलब, यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब क्या है कि यीशु मसीह के साथ एक हो जाना, उसके स्वभाव में, उसके जीवन में एक हो जाना। क्योंकि जैसे भाई मनोज ने प्रार्थना में कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास किस लिए, कि अनंत जीवन मिले, नाश न हो परंतु अनंत जीवन मिले। पर एक व्यक्ति विश्वास करता है, कम कार्य नहीं करता, कर्म नहीं करता, नाश हो जाएगा। एक व्यक्ति विश्वास करता है और उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास रोटी नहीं है, उसके पास पानी नहीं है, वो अधोलोक में चला जाएगा। पर विश्वास क्यों करना है, यीशु ने वचन क्या कहता है, यीशु ने क्या कहा, जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता परंतु अनंत जीवन पाएगा, वो अनंत जीवन पाता है। तो इसलिए यीशु मसीह इस जगत में आया। एक और भेद की बात बता रहा हूं, उसको भी कभी सीखेंगे अपन लोग। यहां पर लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया। एकलौता, एकलौता मतलब एक ही बेटा, एक ही पुत्र, एक ही पुत्र दिया, मतलब एकलौता एक ही बेटा। रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय और उसके 29 पद में लिखा है, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 29 पद में, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। कौन, यीशु मसीह पहलौठा ठहरे। तो आया इस पृथ्वी पर एकलौता बन करके, और जब इस पृथ्वी से जा रहा था तो क्या बन करके, पहलौठा बन करके। पहलौठा मतलब
सबसे बड़ा, उसके नीचे और भी बेटे और बेटियां।